हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एडमिशन 2021 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि रिसेंटली बिहार आईटीआई का रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है और इसी के रिगार्डिंग मैंने 2 से 3 वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। कैसे रैंक कार्ड को समझना है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका इस बार एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, उन सारे वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि आज ही सुबह में 7 बजे कम्युनिटी टाइम एक पोस्ट डाला है जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी आपके बिहार आईटीआई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो इस पोस्ट के नीचे आप कमेंट करके पूछिए। शाम में एक वीडियो आएगा, उस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कमेंट के जवाब दिए जाएंगे। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो इस पोस्ट के नीचे, ये पोस्ट कहाँ मिलेगा, तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में, यानी कि यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाकर जब आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो आपको आसानी से ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट के नीचे कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपके जवाब जरूर दिए जाएंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभी आपका बिहार आईटीआई का एग्जाम हुआ है, जो अभी रैंक कार्ड जारी हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे जिले में कितने सीट है। ये भी आपको समझना है कि जो आपका रैंक कार्ड जारी किया गया है, ये आपको रैंक के अनुसार आपका एडमिशन नहीं होगा। ये भी समझना होगा कि हमारे जिले में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें और हमारी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने बिहार आईटीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने सीटें हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। देखिए, रैंक कार्ड सभी कैंडिडेट ने चेक कर लिया होगा, लेकिन मैंने आपको एक बात जरूर बताया था कि आपका जो एडमिशन है ये आपको रैंक के अनुसार तो होता ही है, लेकिन आपको ये भी डिपेंड करता है कि आपके ज़िले में, आपके कैटेगरी में कितने सीटें हैं। ये बात बिल्कुल आपको समझना जरूरी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं और आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। कैसे चेक करना है इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मैंने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। अगर आप इस नोटिस को खुद से रीड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पटना जिले के बारे में। तो देखिए, पटना जिला की बात करें हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं टोटल सीटों की संख्या के बारे में। तो देखिए, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 1652। अब बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे कि सर हमारा जो रैंक है बहुत ही ऊपर है, यानी कि हमारा 1400 रैंक है, यूआर कैटेगरी में हमारा 1400 दिखा रहा है, या फिर हमारा जो यूआर कैटेगरी में है आपको 500 600 दिखा रहा है, तो हमारा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में डिपेंड तो करता ही है, लेकिन आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम पटना की बात करें तो जिन कैंडिडेट यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 1500 तक रैंक भी है, उनका भी किसी न किसी ट्रेड में एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा या फिर फिटर मिलेगा। देखिए, इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर उन्हीं कैंडिडेट को मिलता है जिनका रैंक अच्छा होता है अपने ज़िले में। अच्छा रहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर आपका रैंक है 1 से लगाकर 15 20 25 30 तक है, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर मिलने की चांस रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन कैंडिडेट का यहाँ पर अच्छा रैंक रहता है, जब आपको चॉइस फिलिंग होता है तो वो कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन और फिटर लेना चाहते हैं और उनको सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो फिर आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर नहीं मिल सकते हैं, लेकिन किसी न किसी ट्रेड में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करें पटना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो पटना में अगर आपका यूआर कैटेगरी में 1500 भी है आपका रैंक, तो बिल्कुल आपका किसी न किसी ट्रेड में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग बात करें इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपके कैटेगरी के अनुसार आपको सीट मेंशन किया गया है। सबसे पहले आप सीट देख लीजिए, अगर आपके इसके अंदर आपका रैंक है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर भी मिल सकता है। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं गया डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर पटना हो गया, यहाँ पर गया की बात करते हैं। तो हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए गया के बारे में मेंशन किया गया है कि गया में आपको टोटल कितनी है, 1000 सीटें हैं, 26 है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में टोटल सीटों को देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टोटल सीट आपको 1026 है, तो आपको समझना है कि अगर आपके कैटेगरी में, या फिर कह सकते हैं जनरल कैटेगरी में, अगर आपका जो रैंक है जनरल कैटेगरी में, यानी कि जो आपका यूआर दिखा रहा है, ऐसे करके यूआर का मतलब सिंबल से ये होता है कि आपका ओवरऑल आपका कितना
डिस्ट्रिक्ट में रैंक है। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट हो गया गया, तो गया में आपको कितना रैंक है। अगर आपका यूआर कैटेगरी में यहाँ पे 500 दिखा रहा है, तो यानी कि इसका मतलब सिंपल से हुआ कि आप अपने जिले में 500 नंबर पर हैं, यानी कि 499 कैंडिडेट आपसे आगे हैं। मैंने इसके बारे में पहले से बता रखा है, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आप गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपका यूआर कैटेगरी में 1000 के अंदर ही आपका जो रैंक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा किसी न किसी ट्रेड में। कुछ हम और डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे। हम लोग बात करते हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। रोहतास की बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे रोहतास से बिलोंग करते होंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट को बोल लग सकता है कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको 5-6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता हूँ जिसको आपको समझ लीजिए, आप अपने से खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर देखिए टोटल सीटों की संख्या 824 है। देखिए, जैसे जैसे आपको जो सीटों की संख्या घट रही है, आपको समझना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या कम है या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अलग अलग सीट देखने को मिलती ही मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पटना में ज़्यादा था, गया में ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर देखिए रोहतास में आपको सिर्फ 824 है। तो आपको समझना होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे कम बेसी होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो अगर आपका यूआर कैटेगरी में 800 या फिर 900 के आसपास अगर आपका रैंक है, तो बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जरूरी नहीं कि आपको इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर ही मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर चाहते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि आपके चाहने से इलेक्ट्रीशियन और फिटर नहीं मिल जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि आपका जो रैंक है 400 है, 500 है, तभी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है, सिर्फ आपको भ्रमित किया जा रहा है, अपने ओर आकर्षित किया के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला कि आपका 500 रैंक रहेगा अपने कैटेगरी में और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको जो भी जानकारी बताता हूँ बिल्कुल रियल होती है, और मैं आपको खुद 3 से 4 साल आपको यहाँ पे जो ITI का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो बच्चों से मैं एनालिसिस करता हूँ, उसके माध्यम से ही आपको यहाँ पे सारी जानकारी बताता हूँ। चलिए हम लोग कुछ और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हम लोग बात करते हैं सारण जिला के बारे में, ठीक है। सारण जिला यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है ऊपर में, और सारण जिला में कितने टोटल सीटें हैं, तो देखिए सारण जिला में जो टोटल सीटें हैं आपको कितने हैं, 997 है। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया 997 है। आपको समझना होगा कि आपका जो रैंक है 1000 के अंदर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, तो बिल्कुल यहाँ से आपका एडमिशन हो जाएगा। सिंपली आपको कैसे चेक करना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट ओपन करना है और आपको टोटल सीटों की संख्या देखनी है। अगर आपने टोटल सीटों की संख्या देख ली, अगर आपका जो यूआर कैटेगरी में इससे कम रैंक है, तो बिल्कुल आपका किसी न किसी ट्रेड में एडमिशन हो जाना है। एक बात मैं फिर से समझा दूं ताकि आपको यहाँ पे डाउट ना रहे। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए गोपालगंज है, ठीक है। यहाँ पे सारण तो हो गया, यहाँ पे गोपालगंज देखिए, गोपालगंज में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 541 है। तो यहाँ से अगर आप गोपालगंज से बिलोंग करते हैं और आपका यूआर कैटेगरी में अगर आपका 550 के अंदर कोई भी रैंक है, तो बिल्कुल आपका किसी न किसी ट्रेड में एडमिशन हो जाएगा। साथ ही मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो 2020 में फॉर्म फिलअप किया गया था, उसमें आपको अभी 6000 सीटें खाली हैं, जो कि आपको इस बार भरी जाएगी। तो यहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाया, तो इस बार आपको एडमिशन होगा। तो जिनका थोड़ा रैंक है, उनका ज़्यादा रैंक है, उनका भी इस बार एडमिशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। 500-600 रैंक है, आपके पर्सनल कैटेगरी में आपको एडमिशन हो जाए। देखिए, पर्सनल कैटेगरी में आपको 500-600 रैंक है, तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आपका यूआर कैटेगरी में 500-600 रैंक है, तो फिर आपका यहाँ पे चांस बनता है। मैं आपको ये बातें पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के मेंशन किए गए। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा, तो समझ सकते हैं कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक और बता देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे बुरा मत मानिएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट आप नहीं बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको सारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताकर समझा जरूर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कटिहार जिला की, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कटिहार जिला की। तो देखिए, कटिहार में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, कटिहार की टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया 859 है। कितनी है, 859 है। तो सिंपली आपको इसको फिर से समझ लेना होगा कि अगर आपके जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में अगर आपका 900 तक रैंक है, तो फिर आपका किसी न किसी ट्रेड में एडमिशन हो जाएगा, और आप 900 रैंक तक लाते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को लग सकता है कि सर आप कैटेगरी वाइज नहीं बता रहे, तो कैटेगरी वाइज आप सिंपली देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है जनरल कैटेगरी का, यहाँ पे है ऐसे करके। यहाँ पे एसी में देखिए मेंशन किया गया, एसटी मेंशन किया गया। साथ ही यहाँ पे जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रेड मेंशन किया गया, कौन कौन सा ट्रेड है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया बहुत सारे ट्रेड। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी डाउट है कि सर कौन सा ट्रेड अच्छा रहेगा,
क्या हमको इलेक्ट्रीशियन या फिटर नहीं मिलता है तो क्या हमको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन सा ट्रेड अगर आपको मिलता है तो एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा अगर आपका ट्रेड नहीं मिलता है तो फिर नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी डाउट है कि सर हम जो आवेदन करेंगे या फिर जो हमारा एडमिशन होगा हम एनसीवीटी से करें, आईटीआई या फिर एसीवीटी से करें, या फिर एनसीवीटी और एसीवीटी में क्या अंतर है। इसके बारे में आपको एक एक करके मैं वीडियो बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से ट्रेड के माध्यम से और कौन से यहाँ पे एनसीवीटी या फिर आपको एसीवीटी से आपको आईटीआई करना चाहिए। सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आपको यहाँ पे इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है। अगर आप इन बातों को समझ गए हैं तो आप खुद से चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। साथ ही में एक बात और मेंशन कर दूं कि अभी सीट मैट्रिक्स आना बाकी है, यानी कि सीट मैट्रिक्स आता है उसमें भी आपको आईटीआई से संबंधित कॉलेजों की लिस्ट जारी की जाती है जो कि अभी आना बाकी है। उसमें भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताऊंगा। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। तब तक के लिए बाय। कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।